So hello everyone, welcome to class number 19 or part 19 of the series previous years chapter wise CBSE board examination question set from the year 2021 to 2025. So last कुछ classes तक already हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स चैप्टर से आए हुए कुछ 4 मार्क्स क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स हम कैसे अटेंड करेंगे वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और आज के क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, उस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 3+1 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट बीट जो है वो 3 मार्क्स का है एंड सेकंड बीट जो है वो 1 मार्क का है। टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट बीट हमें क्या बोला है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। रीड द गिवन जावा कोड केयरफुली एंड गिव द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे एक जावा कोड हमें दिया है और उसका आउटपुट हमें पूछा है। तो देख लेते हैं जावा कोड हमें क्या दिया है। पब्लिक क्लास स्ट्रिंग डेमो, एक क्लास हमें दिया है स्ट्रिंग डेमो नाम का, उस क्लास को ओपन किया गया। उसके अंदर मेन फंक्शन दिया गया है, मेन फंक्शन को ओपन किया गया। उसके अंदर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। उस ऑब्जेक्ट का नाम है माई स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर किया गया है वेलकम जावा। ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट के माध्यम से हम फर्स्ट आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट आउटपुट हम क्या प्रिंट करने जा रहे हैं देखते हैं पहले। हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया माई स्ट्रिंग एंड टू अपर केस फंक्शन को यूज किया। तो टू अपर केस फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला उस रिजल्ट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिलना चाहिए, वेलकम जावा। ओके, ये आउटपुट हमें मिलना चाहिए। फिर सेकंड लाइन स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब यहाँ पे भी आउटपुट प्रिंट होगा। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ मेथड का काम क्या है, इट विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ द कैरेक्टर। ओके, बट कौन से कैरेक्टर, अगर सेम कैरेक्टर दो दो बार हो तो क्या करेगा, इट विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का पहला ऑकरेंस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाते वक्त जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा कैरेक्टर का, उसका इंडेक्स नंबर वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमें किसका मांगा है, ओ कैरेक्टर का। तो उसका इंडेक्स नंबर कहाँ से काउंटिंग शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3 4, so output will be 4. Next statement, system.out.println my string, this is the object name, dot contains method का काम क्या है, it will check that a substring is contained in the given string object or not. If that particular substring is contains in the given string object, then it will return true, otherwise it will return false. तो कंटेन्स चेक करेगा कि माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है, जो भी स्ट्रिंग है, उसमें ये सब स्ट्रिंग आता है या नहीं। तो COME कॉम, तो COME कॉम ये आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, सो आई होप क्लियरली सबको ये वाला पार्ट तो समझ आ ही गया होगा और इसका आंसर भी हम क्लियरली देख लेंगे। ओके, ये हमारा कोड था, तो उसका आउटपुट फर्स्ट वाला वेलकम जावा आया, सेकंड वाला 4 एंड थर्ड वाला ट्रू। कैसे आया और कौन से मेथड का काम किया है वो हमने डिस्कस किया। अभी उसी क्वेश्चन के सेकंड बीट में आते हैं। उस क्वेश्चन का सेकंड बीट क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन जावा। एक स्ट्रिंग क्लास यूज करके हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट किया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किया है स्टे सेफ। उसके बाद हमें क्या बोला है करने के लिए, राइट ए स्टेटमेंट टू रिप्लेस सेफ विथ सिक्योर। सेफ को हमें रिप्लेस करना है, सिक्योर उसकी जगह पे ऐड करना है। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके माध्यम से हम सेफ के बदले सिक्योर ऐड करेंगे और उसको प्रिंट करके एज ए आउटपुट देखने की कोशिश करेंगे। सो जैसे कि अगर हमें एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करना हो,
उसके बदले कोई न्यू सबस्ट्रिंग ऐड करना हो, then we can do so by using replace method. So we can use replace method in Java to replace save with secure in the string object quote. तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो कोट है उसमें एक सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करके उसके बदले और एक सबस्ट्रिंग अगर हम ऐड करना चाहते हैं देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग रिप्लेस मेथड। तो एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कोट ऑब्जेक्ट लिया और कोट ऑब्जेक्ट के साथ हमने रिप्लेस मेथड यूज किया। तो देन द फर्स्ट वन इज द ओल्ड सबस्ट्रिंग एंड सेकेंड वन इज द न्यू सबस्ट्रिंग। तो ओल्ड सबस्ट्रिंग जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं पहले रखेंगे, जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं उसके बाद उसको रखेंगे। तो ये क्या करेगा, कोड ऑब्जेक्ट में अभी सेव के बदले क्या आ जाएगा, सिक्योर आ जाएगा। दैट मीन्स स्टे सिक्योर आ जाएगा अभी। देन अभी उसको अगर हम एज ए आउटपुट प्रिंट करेंगे देन आउटपुट विल बी स्टे सेफ के बदले यहाँ पे स्टे सेफ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिस इज द बाय मिस्टेक, इसके बदले यहाँ पे होगा स्टे सिक्योर। ओके, तो क्या आउटपुट आएगा, आई थिंक सबको क्लियर आज समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यहाँ पे 2 बीट दिया है, ईच बीट कैरी 2 मार्क्स। तो फर्स्ट बीट यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब हमें यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिस जावा प्रोग्राम के थ्रू हम रेक्टेंगल का एरिया एज ए आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। नोट पॉइंट में क्या बोला है, असाइन एनी इमेजिनरी वैल्यूज टू द वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम। कोई भी एक इमेजिनरी वैल्यू हम असाइन कर देंगे वेरिएबल्स को उस प्रोग्राम को लिखते वक्त। पहले फर्स्ट बिट को कंप्लीट करते हैं देन वी विल मूव टू द सेकंड बिट। तो फर्स्ट बिट में हमें क्या बोला था, यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स डिस्प्ले करने के लिए। तो प्रोग्राम हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम हमने दे दिया रेक्टेंगल एरिया। उसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन को हमने ओपन किया। मेन फंक्शन के अंदर अभी हम वेरिएबल्स लेंगे, जैसे कि अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का तो हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ का वैल्यू हमने इमेजिनरी वैल्यूज ले लिए, हमने एज्यूम करके कुछ भी वैल्यूज ले लिए। उसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट किया फॉर्मूला यूज करके, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया हमने कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसको हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट किया। उसके बाद ब्रेड्थ को हमने प्रिंट किया। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने प्रिंट किया। उसके बाद हमने मेन मेथड को क्लोज किया एज वेल एज हमने क्लास को क्लोज किया। बहुत ही सिंपल था। तो उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, आउटपुट। उसके बाद हम आउटपुट लिखेंगे। तो आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सबसे पहले क्या है, लेंथ। सो इट विल शो लेंथ फर्स्ट, देन ब्रेड्थ, देन इट विल डिस्प्ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। इतना अगर हम करेंगे तो 2 मार्क्स हमें मिलेंगे। सेकेंड बिट इसका क्या था वो अभी हम देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is the difference between equal to and double equal to operator in Java? Give example to support your answer. तो यहाँ पे बोला है कि इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू के बीच क्या डिफरेंस है। तो हम बहुत बार इस टॉपिक को पढ़ते वक्त भी डिस्कस किए होंगे कि अगर हम लिखते हैं कहीं a इक्वल टू 5, दैट मीन्स वी आर असाइनिंग the value that is on the right side to the variable that is present on the left side. Okay, तो इक्वल टू ऑपरेटर का काम यहाँ पे है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम है राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन करना। और एक है a इक्वल टू b, दैट मीन्स सपोज a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है v5, है कि नहीं। तो इक्वल टू ऑपरेटर इज ए रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स और टू डिफरेंट ऑपरेंड्स। दो अलग अलग ऑपरेंड्स के वैल्यू को कंपेयर करने में या फिर दो वैल्यूज को कंपेयर करने में कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं, हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, आई होप इजीली समझ आ गया होगा। अभी हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं। द इक्वल टू ऑपरेटर इन जावा इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं एंड इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। और इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेटमेंट इंट a इक्वल टू 10 सेमीकोलन। तो ये जो स्टेटमेंट है
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, द वैल्यू 10 इज असाइंड टू वेरिएबल ए। 10 जो वैल्यू है वो हम असाइन कर रहे हैं इक्वल टू ऑपरेटर के माध्यम से, किसको, ए वेरिएबल को। ओके, on the other hand, the double equal to operator is known as equality और relational operator और comparison operator हम इसको बोलते हैं, and is used to compare two values। जबकि ये relational operator है या फिर comparison operator है, इसको use करके हम दो values को compare करते हैं। It checks whether the values on the both sides are equal। ये चेक करता है कि दोनों साइड के वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं, एंड रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर इक्वल हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर इसका एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, सपोज अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू b, देन द ऑपरेटर चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b। तो ऑपरेटर चेक करेगा कि क्या a का वैल्यू b के वैल्यू के साथ इक्वल है। अगर इक्वल होगा देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, तो आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा कि इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू के बीच क्या डिफरेंस है एंड उसके आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो। ये सेकंड बिट हमारा 2 मार्क्स का था। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अनदर लॉन्ग क्वेश्चन of Java programming fundamentals. The first bit carry 2 marks and second bit carry 2 marks here also. So the first bit is about array. Define the term array with respect to Java, and second term is about SS modifier. Explain the SS modifier and their types in Java. Direct question है, array के बारे में बताना है, SS modifier के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम array के बारे में बताते हैं। array क्या है? अगर हम सिंपल टर्म में थोड़ा सा डिस्कस करें कि एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जावा का by using which we can store multiple values of same data type using a single variable name. Okay, so array allows us to store multiple values of same data type by using a single variable name. We use this concept when we want to store value इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अगर हम कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन में सेम टाइप के वैल्यूज को सिंगल नेम यूज करके स्टोर करना चाहते हैं, देन उसके लिए हम एरे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और जावा में एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि पहले किस टाइप का एरे वेरिएबल हमें क्रिएट करना है वो डेटा टाइप लेंगे, देन उसके बाद हम एरे वेरिएबल का नाम लेंगे। एरे वेरिएबल का नाम लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एरे वेरिएबल का नाम लेने के बाद फिर हम जैसे कि हम क्लास का मतलब जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि क्लास नेम है कि नहीं, देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, देन उसके बाद उसका जो भी साइज हमें देना है वो साइज हम दे देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो जिसके द्वारा ये सिंगल नेम यूज करके हम उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा जावा का जो कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर है वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ये जो वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल है या एरे वेरिएबल है। अगर हम ओनली नेम देते हैं देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल वेरिएबल, बट अगर उसके आगे हम ओपन एंड क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं देन इट विल बी कंसीडर्ड एज एरे। ओके, आई होप इजीली समझ आ गया होगा। थोड़ा अभी पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन एरे इन जावा इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन अंडर ए सिंगल वेरिएबल नेम। ये ऑलरेडी मैं बोल चुका कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं सेम डेटा टाइप के, जो कि कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करके रखता है एक सिंगल वेरिएबल नेम के मदद से। It is used when we need to store multiple values of similar type efficiently instead of declaring separate variables. तो इस कॉन्सेप्ट को हम तभी यूज करते हैं जब हम सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं तब। Each element in an array is accessed using an index which starts from 0. तो सब एरे में जबकि हम सिंगल नेम यूज करके मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं सेम टाइप के, तो उनको फिर जब हमें एसेस करना होगा, उनको जब हमें यूज करना होगा, तो उनको कैसे यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर के मदद से यूज करेंगे।
जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने लिया एक एरे और उस एरे में सपोज हम 5 या 4 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एक वैल्यू को एसेस करना हो तो कैसे एसेस करें, उसके इंडेक्स नंबर की मदद से। तो फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर करते हैं उसका इंडेक्स होता है 0, एरे का इंडेक्स शुरू होता है 0 से, देन 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्स होता है। तो सपोज मुझे थर्ड में जो वैल्यू हो उसको एसेस करना है तो उसका इंडेक्स क्या होगा 2। ओके, तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर की मदद से कोई भी एरे के वैल्यूज को एसेस कर सकते हैं या फिर कोई भी एरे के वैल्यू को यूज कर सकते हैं। और एरे का इंडेक्स जो होता है वो शुरू होता है कहाँ से, 0 से। सपोज एक एरे में हमने n नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करना है तो सबसे लास्ट वैल्यू का जो हमारा इंडेक्स होगा क्या होगा, n-1 होगा। सो एरेज इन जावा आर ऑफ फिक्स्ड साइज, एरे का साइज हमें फिक्स साइज रखना होता है। जब हम एरे क्रिएट करते हैं उसी वक्त ही हमें उसका साइज डिफाइन करना होता है। मीनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। एरे का साइज हमें क्रिएट करते वक्त ही डिफाइन करना है, उसको बाद में हम और चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एरे का एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने ये वाला बताया, इस तरीके से हम एरे डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। ओके, और बाद में उसको हम जब चाहें तब इनिशियलाइज कर सकते हैं। हियर एरे ए आर आर इज एन एरे, तो ए आर आर जो है ये एक एरे वेरिएबल है जो मल्टीपल इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है एंड ईच वैल्यू कैन बी एसेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। और हर एक वैल्यू को हम उसके इंडेक्स की मदद से एसेस कर सकते हैं, जैसे कि ए आर आर 0, ए आर आर 1, ए आर आर 2, ए आर आर 3। ओके, सो आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा कि एरे क्या है एंड एरे को हम हमारे जावा प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। Let's move to the second part of this question. Explain the SS modifiers and their types in Java. SS modifiers क्या हैं? SS modifier को हम SS specifier भी बोलते हैं। ओके, SS modifier को हम SS specifier भी बोलते हैं। तो SS modifier और SS specifier क्या है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। और जावा में स्पेशल वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। एंड जावा में कितने स्पेशल वर्ड्स हैं, 50। तो उनमें से एसएस स्पेसिफायर भी कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। इनको हम क्यों यूज करते हैं, इनको हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। क्या डिफाइन करने के लिए, एसेसिबिलिटी। किसका, एक पर्टिकुलर क्लास जब हम क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, जो मेथड मेंबर्स होते हैं, है कि नहीं, उनके एसेसिबिलिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, उनके एसेसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम जिन स्पेशल वर्ड्स को यूज करते हैं उन स्पेशल वर्ड्स को हम बोलते हैं एसएस स्पेसिफायर और एसएस मॉडिफायर। तो ये ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर कहाँ कहाँ पे एसेसिबल हो सकता है एंड कहाँ कहाँ पे एसेसिबल नहीं हो सकता। ओके, हाँ, तो आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा अभी कि एसएस मॉडिफायर और एसएस स्पेसिफायर क्या है। तो क्या लिखा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एसएस मॉडिफायर्स इन जावा are the keywords that are used to control the visibility or accessibility of classes, data members, methods. Okay, एसएस मॉडिफायर स्पेशल कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एसेसिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। किनका एसेसिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्लास के, डेटा मेंबर्स के, मेथड्स के, एज वेल एज कंस्ट्रक्टर के भी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक एसेस मॉडिफायर, प्राइवेट एसेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर, डिफॉल्ट एसेस मॉडिफायर। हमारे सिलेबस में ये दो तरह के हैं तो इसीलिए हम ये दो तरह को डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो पब्लिक जो हमारे बोल सकते हैं पब्लिक एसेस मॉडिफायर्स हैं। तो पब्लिक मेंबर्स कैन बी एसेस्ड फ्रॉम एनी क्लास। अगर हम कोई डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर में पब्लिक एसेस मॉडिफायर लगाते हैं तो वो बन जाता है पब्लिक मेंबर। एंड पब्लिक डेटा मेंबर या फिर पब्लिक मेथड मेंबर को हम कोई भी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। एक सिंगल जावा प्रोग्राम में एक या फिर एक से ज्यादा क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर है वो दूसरे क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है अगर वो पब्लिक
एसएस मॉडिफायर यूज करके डिक्लेयर किया गया है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर को प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर किए हैं, तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है, कोई अदर क्लासेस के अंदर हम उसको यूज नहीं नहीं कर सकते। अगर इसका एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक क्लास हमने क्रिएट किया, क्लास को हमने ओपन किया, देन उसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर यहाँ पे क्रिएट किया है। डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते वक्त हमने वहाँ पे यूज किया प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर। दैट मीन्स ये जो डेटा मेंबर है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है, क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकता। ये हो गया प्राइवेट मेंबर मीन्स प्राइवेट वेरिएबल। देन उसके बाद हमने मेथड मेंबर एक डिक्लेयर करके उसको डिफाइन किया है, और वहां पे हमने यूज किया है पब्लिक एसएस, पब्लिक कीवर्ड यूज किया है, मतलब पब्लिक एसएस मॉडिफायर यूज किया है हमने। दैट मीन्स ये मेथड हमारा हो गया पब्लिक। दैट मीन्स इस मेथड को हम इस क्लास के बाहर अगर और एक क्लास भी क्रिएट करते हैं तो उस क्लास के अंदर भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एसएस मॉडिफायर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसएस मॉडिफायर क्या है। पब्लिक एसएस मॉडिफायर अगर हम यूज करते हैं किसी भी मेंबर में, किसी भी डेटा मेंबर या फिर किसी भी मेथड मेंबर में, तो वो कहाँ एसेस हो सकता है। अगर हम प्राइवेट एसएस मॉडिफायर यूज करते हैं किसी भी डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर में, तो वो कहाँ पे एसेस हो सकता है, और उसके एक सिंपल एग्जांपल एग्जाम में हम कैसे लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए 4 मार्क के क्वेश्चंस थे, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में ऐसे और भी 4 मार्क के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।